दोस्तों, एक और सडन डेथ, एक और कार्डिक अरेस्ट, यंग एज 42 ईयर्स एज, सेलिब्रिटी। बहुत कॉमन हो चुका है। शेफाली जरीवाला जो एक अच्छी एक्ट्रेस थी और बिग बॉस में भी पहले पार्टिसिपेट कर चुकी थी, नच बलिए में भी 2 बार 2 सीजन में पार्टिसिपेट कर चुकी थी और बहुत सारे ऐसे शोज में भी आती थी, स्टेज पे आती थी। तो एक्चुअल क्या डेथ हुई है, बहुत सारी मैंने स्टडीज करी हैं। कल रात को क्या हुआ है, मिस्ट्री तो छोड़ ही दी है। सडन कार्डिक अरेस्ट होता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने शायद पहले भी बात करी थी कि कार्डिक अरेस्ट और कार्डिक हार्ट अटैक, मतलब सडन कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या फ़र्क होता है कि हार्ट अटैक में पहले एक चेस्ट पेन के सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो एटिपिकल हो चाहे वो सिम्टम्स टिपिकल हो। हार्ट अटैक हमें थोड़ा टाइम देता है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट मतलब हार्ट ने अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजने बंद कर दिए, मतलब पेस मेकर में कमी आ गई और एकदम से हार्ट बैठ गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में भी डिफरेंस होता है। तो अब क्या हुआ है एक्चुअली में, क्या बहुत सारे मैंने स्टडीज करी हैं, डेफिनेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ आप खुद ही समझिए कि इनमें से शायद कुछ भी कारण हो सकता है। तो जो जो मैंने निकाला है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने देखा हो कि उनकी खुद ही आर्टिकल्स में उन्होंने खुद ही बहुत बार ये शेयर किया है कि उनको एक पहले से बीमारी थी जिसमें उनको दौरे पड़ते थे, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी की बीमारी कहते हैं। तो दौरे पड़ना, एपिलेप्सी मतलब एक चीज होती है कि एपिलेप्सी में दौरे पड़ने में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं SUDEP, मतलब सुदीप, मतलब सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, मतलब जिसका कोई कारण नहीं पता चलता और उसमें अचानक से पेशेंट की डेथ हो जाती है, जिसको हम सुदीप यूज करते हैं वर्ड को, SUDEP। कारण कुछ समझ नहीं आता और पेशेंट अगर उसको फिट्स नहीं भी पड़ रहे हैं, दौरे नहीं भी पड़ रहे हैं और बहुत समय से वो दौरे फ्री है, फिट्स फ्री है, तो भी उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ साथ क्या क्या एपिलेप्सी में और कारण हो सकते हैं, दौरे की बीमारी में क्या क्या डेथ के कारण हो सकते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। कई बार दौरे कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते और बहुत सारे दौरे पड़ते रहते हैं, उसको पड़ते रहते हैं और उसके कारण से भी डेथ हो जाती है, बीमारी के कारण डेथ हो सकती है। या फिर जब दौरे पड़ रहे होते हैं और वो कंट्रोल नहीं होते तो अंदर की जो माउथ की सिक्रीशंस होती हैं वो सिक्रीशंस बंदा एस्पिरेट कर लेता है, लंग्स में चली जाती हैं और उसके कारण से सांस रुक जाता है, जिसको हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। और एस्पिरेशन निमोनिया होता है और वो भी डेथ कर देता है, मतलब सांस रुक जाता है, जो सांस की नलिका है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, सांस रुक जाता है, अटक जाता है, चॉकिंग हो जाती है और उसके कारण से भी डेथ हो सकती है। इसके साथ साथ अगर मैंने बताया कि जैसे चोकिंग, सांस तो रुक ही सकता है, साथ में ये दौरे वाली बीमारी जो हमारी एपिलेप्सी होती है, इसमें हो सकता है कि इम्प्रॉपर मेडिकेशन चल रही हो, मेडिकेशन नहीं ले रहा पेशेंट, दवाई कम ली, दौरा पड़ गया, या फिर हो सकता है कि इम्प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर मेडिकेशन भी ले रहा है तो भी हार्ट में कुछ एपिलेप्सी के कारण ऐसे चेंजेस आते हैं जिसको हम एरिथमियास कहते हैं। हार्ट का रिदम, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गड़बड़ होने लगते हैं और सडन कार्डिक डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाती है, एरिथमियास के कारण डेथ हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो मैंने सुदीप वर्ड यूज किया जिसको हम सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी कहते हैं, कई बार क्या होता है कि एपिलेप्सी की बीमारी में आपको अगर दौरे नहीं भी पड़ रहे हैं, आप फिट्स फ्री भी हैं, तो भी उसको पेशेंट की हार्ट की मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि सडन कार्डिक डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं और या फिर सडन कार्डिक डेथ हो जाती है, एकदम से अकस्मात पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं कि मसल वीक हो गई, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी है तो एपिलेप्सी के कारण, डेथ के कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन सुदीप है, जो सुदीप वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि शायद कुछ और ड्रग्स लिए हों, जैसे कोकेन का यूज़ किया जा सकता है, कुछ एडिक्शन का, एडिक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया हो, या फिर कोई और दवाइयाँ एसोसिएटेड चल रही हो जिसके कारण से ऐसा हो गया हो। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनके हस्बैंड जो त्यागी जी थे, पराग त्यागी, वो पारस त्यागी,
वो आए थे और लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इनको हमारी शेफाली को हॉस्पिटल ले जाया गया। और ये भी ठीक से शायद क्लियर नहीं है कि उस हॉस्पिटल में उसको ब्रॉड डेड बताया गया कि वो मृत्यु वाली अवस्था में आई थी या उस समय सांस चल रही थी। कुछ आर्टिकल्स कह रहे हैं कि हाँ वो ब्रॉड डेड लाई गई थी, कुछ कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया। तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी तो चली गई है, एग्जैक्ट पिक्चर तो पोस्टमार्टम से क्लियर होगी। एक्चुअली पोस्टमार्टम का रोल सिर्फ यही है कि क्या नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है। क्योंकि जब भी कुछ ऐसे यंग डेथ होती है तो पोस्टमार्टम की सिग्निफिकेंस यही बढ़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुसाइड कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ड्रग के कारण डेथ हो गई या फिर नेचुरली डेथ हुई है, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले की बीमारी है उसके कारण ही कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उसके कारण डेथ हुई है। और ज़्यादातर केसेस में पोस्टमार्टम में पता चल जाता है। और नेचुरल है या अननेचुरल है यही पता लगाना है कि जैसे मैंने यूज़ किया कि हो सकता है शायद सुसाइड हो गई हो सकता है कि कोई ड्रग की ओवरडोज हो गई हो, या हो सकता है कि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के कारण ही हो। तो वो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी वो तो सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है कि उन्होंने अपने कुछ आर्टिकल्स में ये बात भी डिस्कस करी कि उनको कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, कि वो एनजाइटी जब 15 साल की उम्र में उनको एपिलेप्सी हुई जब वो पढ़ती थी और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, ये उन्होंने ही पहले बताया। उनके ही आर्टिकल्स में ये बात लिखी हुई है और ये बात उन्होंने बोली भी थी अपने स्टेज शो पे कि उनको स्ट्रेस एंजाइटी तब होता था बहुत ज़्यादा कि किसी भी समय में फिट्स आ जाता था, किसी भी समय में दौरा पड़ जाता था। तो वो स्टडीज़ को लेके बहुत टेंशन में रहती थी। और फिर इसीलिए ही उनसे शायद लोगों ने तब पूछा कि आप ज़्यादा वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, जब कांटा लगा सॉन्ग से इतना ज़्यादा वो फेमस हुई और आप क्यों नहीं ज़्यादा वर्क कर रही हैं इस इंडस्ट्री में। तो उन्होंने ये बात बोली कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, मुझे डर लगता है कि कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम पहले की ना आ जाए, कोई एपिलेप्सी ना आ जाए, क्योंकि स्ट्रेस से उनको वो चीज़ प्रेसिपिटेट होती थी। और स्ट्रेस से कोई भी बीमारी प्रेसिपिटेट होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अब उन्होंने इसीलिए ही वर्क को थोड़ा लिमिटेड रखा और स्टेज शोज में अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा कहा और स्ट्रेस और डिप्रेशन से ओवरकम करने वाली चीज़ों को कहा कि मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया और पढ़ाई करी। उसके बाद आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद माई वर्क एंड माई प्रोफेशन, ये बातें उन्होंने कही। तो इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ कुछ हमारे ब्यूटिफिकेशन के लिए कि अपनी फेस की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगवाए, कुछ ऐसी मेडिकेशंस ली। इसीलिए कहते हैं कि आप भी बाहर की ब्यूटी पे मत जाएं, अंदर की हेल्थ का भी एक बार ध्यान रखें। मैं भी बार बार कहता हूं कि हम लोगों को नहीं पता कि अंदर की हेल्थ में क्या हो रहा है, हमारा हार्ट कैसा काम कर रहा है। अगर किसी को कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कुछ भी ऐसा हिस्ट्री है कि यंग हार्ट अटैक होता है, यंग कार्डिक डेथ होती है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी कि किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री में डेथ है, स्पेशली अगर यंग डेथ होती है, हार्ट अटैक से डेथ होती है, किसी को एल्डरली है और रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है और फिर भी हार्ट अटैक से डेथ हुई हुई है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की बीमारी है, तो इकोकार्डियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आपकी लाइफ सेविंग हो सकती है। क्योंकि हमें अंदर नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारी हार्ट के अंदर क्या चल रहा है। अंदर की हम बाहर से बहुत गुड लुकिंग है, ग्लैमरस हैं, लेकिन अंदर हमें लगता है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी हार्ट की मसल वीक हुए जा रही हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी हमारी बहुत सस्ता सा टेस्ट है, हमारी हार्ट की मसल का स्टेटस बता सकती है, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हमारी ब्लॉकेज को बता सकती है और हम इंटरवेंशन टाइम से ले सकते हैं। तो खैर बात कर रहे थे कि ब्यूटिफिकेशन के लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी, जो इन्होंने बताया था कि बॉटेक्स के इंजेक्शंस भी लगाए और फेस के लिए बहुत सारा पैसा लगाते हैं इन लोगों के पास। तो खैर पैसा होता है, लेकिन आजकल तो अगर देखा जाए तो हम एक अगर मैरिज की ब्राइड के बारे में बात करें तो ब्राइड पे ही 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है और एक हल्के घर में भी 20-25 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। तो भाई जिनके पास है वो खर्च करें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी, अंदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या कारण निकल के आता है शेफाली जरावाला, हमारी कांटा लगा वाली गर्ल जो है। लेकिन हाँ, बहुत दुखद बात है
और तो देखते हैं क्या निकल के आता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करिए और ये कारण हो सकते हैं, आप भी सोचिए कि क्या कारण हो सकता है और अपना ध्यान रखिए। अगर किसी को भी घर में कोई रिस्क फैक्टर है इस तरह का सडन कार्डिक डेथ का, तो 2 टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लीजिए टाइम से, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग डेथ एक बहुत ही पेनफुल एपिसोड होता है। टेक केयर, मिलेंगे फिर से, बाय बाय।